हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 अपलोड किया था। आपने उसे नहीं देखा तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर देखें। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यू मस्ट कंप्लीट दिस वर्क अप टू संडे। अंडरलाइन वर्ड है अप टू संडे। यहाँ हमने संडे के पहले अप टू यूज़ किया है, इसकी जगह हम बाय को यूज़ करेंगे। यहाँ हम बाय क्यों यूज़ करेंगे? बाय एक प्रीपोजिशन है, इसका अर्थ होता है निर्दिष्ट समय से पहले या तक के सेंस में। हिंदी में तक के सेंस में हम बाय को यूज़ करते हैं। जैसे कि बाय 10 o'clock, बाय 10 बजे तक, बाय द एंड ऑफ द मंथ, बाय टुमारो मॉर्निंग, बाय संडे, मंडे, ट्यूसडे। यानी कि सप्ताह के दिन के पहले हम बाय को यूज़ करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बाय संडे, ऑप्शन नंबर 2। विद इन संडे क्यों नहीं होगा? क्योंकि विद इन संडे नहीं होता, मीन्स सप्ताह के दिन के पहले हम विद इन का प्रयोग नहीं करते। सप्ताह के अंदर, विद इन वीक, महीने के अंदर, विद इन मंथ, इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सप्ताह के दिन के पहले हम विद इन को नहीं, बाय को यूज़ करते हैं। ऑन टू संडे भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बाय संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होल व्हीट ब्रेड इज गुड फॉर हेल्थ। पूरा गेहूं का रोटी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। HOLA का मतलब होता है छिद्र, और यहाँ हम पूरा के सेंस में यूज़ करें तो वो वर्ड होता है WHOLA। इस वर्ड का मतलब होता है पूरा। तो इस सेंस में हम यूज़ करें तो हम होल नहीं, WHOLA ये होल यूज़ करेंगे। इसका मतलब होता है पूरा। पूरा गेहूं का रोटी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। हेल्दी भी नहीं होगा, होल से ही होल बना तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, WHOLA। नेक्स्ट सेंटेंस है, सी हैज़ नो पेन टू राइट। उसके पास लिखने के लिए पेन नहीं है। ये सेंटेंस अधूरा है, इसके साथ हमने प्रीपोजिशन को नहीं यूज़ किया है। यहाँ हम राइट के साथ प्रीपोजिशन विद को यूज़ करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा मीनिंगफुल होगा। कई स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न होता है कि प्रीपोजिशन का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में नहीं होता, लेकिन होता है। जैसे कि व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, तुम क्या खोज रहे हो। तो व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, लास्ट में फॉर यूज़ कर रहे हो, फॉर हमारा प्रीपोजिशन है। तो इसी तरह इस सेंटेंस में भी हम लास्ट में प्रीपोजिशन विद को यूज़ करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। तो हमारा आंसर होगा राइट विद, ऑप्शन नंबर 1। राइट एट भी नहीं आएगा, इन भी नहीं आएगा, क्योंकि पेन के साथ लिखा जाता तो उसके साथ हम विद का प्रयोग करते हैं। पेन से लिखना, इस सेंस में एट या इन का प्रयोग नहीं होता, विद का प्रयोग होता है। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज वन ऑफ दोज हु लाइक्स टू हेल्प अदर्स। अंडरलाइंड है दोज हु लाइक्स टू हेल्प अदर्स। यहाँ हमने दोज यूज़ किया है। दोज क्या है? प्लूरल फॉर्म में है, तो हमारा वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। या हम एस यूज़ करें, जब हम वर्ब में एस यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वर्ब हमारा सिंगुलर फॉर्म में। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में तो हमारा वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। और यहाँ लाइक्स की जगह हम लाइक यूज़ करेंगे, दोज हु लाइक टू हेल्प अदर्स। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दोज हु लाइक टू हेल्प अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनी हैड टोल्ड मी दैट शी हैजंट डन हर होमवर्क। जेनी मुझे बोलती है कि उसने अपना होमवर्क नहीं किया है। जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है तो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच भी प्रेजेंट टेंस में ही होगा, यानी कि सेम टेंस में होगा। या हम हैज़ नॉट का यूज़ करें, मीन्स ये हमारा प्रेजेंट फॉर्म में है, और यहाँ हैड यूज़ करेंगे पास्ट फॉर्म में। तो यहाँ अगर हमने प्रेजेंट यूज़ किया तो यहाँ भी हम प्रेजेंट ही यूज़ करेंगे, और यहाँ हैड टोल्ड की जगह टेल्स का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट फॉर्म। जेनी टेल्स मी दैट, तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2, टेल्स। टोल्ड भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पास्ट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ भी प्रेजेंट होना चाहिए। वाज नहीं होगा, वाज टेलिंग नहीं, वाज क्या है? पास्ट फॉर्म है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, टेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस सर्वे इज कंसर्निंग योर हेल्थ एज वेल एज दैट ऑफ योर फैमिली। यह सर्वे आपके और आपके परिवार की हेल्थ से जुड़ा है। एक स्ट्रक्चर होता है टू बी। टू बी मीन्स इज, आर एम, वाज, वेयर, ये सब जो होते हैं वर्ब टू बी होते हैं। देन कंसर्न विद समबडी या समथिंग, और इसी स्ट्रक्चर पे ये सेंटेंस है। तो यहाँ जो हम वर्ब टू बी इज तो सही है, कंसर्निंग यूज़ कर रहे हैं,
विद समथिंग योर हेल्थ, ये समथिंग है हमारा, तो यहाँ हम कंसर्न विद, कंसर्निंग के जगह कंसर्न विद को यूज करेंगे। यहाँ क्या आएगा, कंसर्न विद, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा हमारा इज कंसर्न विद इन सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिटी दैट इज सेट ऑन अ हिल कैनॉट बी हिडन, अंडरलाइंड है बी हिडन, ये पैसिव वॉइस में है, बी के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, हिडन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, इसमें किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, इसका आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट, फोर्थ ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्लैक एंड व्हाइट गॉट वेयर ग्रेजिंग, एक काली और एक सफ़ेद गॉट चल रही थी, क्योंकि हम वेयर यूज़ कर रहे हैं, वेयर का मतलब है एक से ज़्यादा, प्लूरल फॉर्म मीन्स जो गॉट है वो एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, दो है, लेकिन यहाँ हम आर्टिकल इंडिफिनिट आर्टिकल ए का एक बार ही प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ हमने ए का प्रयोग नहीं किया, यहाँ हम ए का फिर से प्रयोग करेंगे, तभी इसका मतलब होगा कि एक ब्लैक एंड एक वाइट दो गॉट है जो चल रही है, क्योंकि वेयर वर्ब हमारा प्लूरल फॉर्म में आ रहा है, वेयर यूज़ कर रहे हैं, इसका साफ मतलब है कि यहाँ एक गॉट नहीं दो गॉट है, और दो के लिए हम दो बार इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे, यहाँ व्हाइट के पहले भी यूज़ करेंगे और ब्लैक के पहले तो यूज़ किया हुआ है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा अ ब्लैक एंड अ वाइट गॉट, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैड टुक द पेपर्स टू जॉन्स ऑफिस, इस सेंटेंस में अंडरलाइन है हैड टुक द पेपर्स, यहाँ हम टुक यूज़ कर रहे हैं, टेक का सेकेंड फॉर्म होता है टुक और थर्ड फॉर्म होता है टेकन, यहाँ हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करें, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है, जहाँ हम हैड का प्रयोग नहीं करते हैं, हैड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो यहाँ हमारा सेकेंड फॉर्म मीन्स ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो ये हम हैड का यूज़ नहीं करेंगे, इस हैड को यहाँ से हटाएंगे तो ये सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा, आई टुक द पेपर्स, तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी हैज़ दैट रेयर कैरेक्टर द एबिलिटी टू लिसन टू पीपल, लोगों को सुनने की क्षमता, ये दुर्लभ स्वभाव है उसका, दुर्लभ स्वभाव, रेयर मीन्स दुर्लभ, कैरेक्टर मीन्स स्वभाव, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, क्योंकि दुर्लभ स्वभाव रेयर दुर्लभ के लिए यूज़ हुआ है, स्वभाव के लिए कैरेक्टर को यूज़ करें, बिल्कुल सही है, तो इस सेंटेंस में कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि यहाँ हम रेयर ईयर यूज़ करते तो ये भी गलत होगा कि स्वभाव की बात है, ईयर मीन्स कान होता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है, रेयर कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेषता, तो विशेषता की बात नहीं है, स्वभाव की बात होती है, ये भी आंसर नहीं होगा, सेंस मतलब समझ होती है, तो समझने स्वभाव और समझ डिफरेंट है, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा, तो हमारा आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट, ये सेंटेंस सही है, इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस, जितना डिमांड बड़ा होता है उतना ही प्राइस ज़्यादा होता है, ग्रामर का एक स्ट्रक्चर है, द कॉम्पेरेटिव डिग्री प्लस क्लॉज, अगेन द कॉम्पेरेटिव डिग्री देन क्लॉज, ये उत्तरोत्तर इंक्रीज या डिक्रीज को बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, द के बाद कॉम्पेरेटिव डिग्री, अगेन द के बाद कॉम्पेरेटिव डिग्री, बीच में जो भी क्लॉज हो वो हम यूज़ करेंगे, तो द ग्रेटर, द के साथ कॉम्पेरेटिव डिग्री, द डिमांड, द हायर द प्राइस, यहाँ अगेन हम कंपेरेटिव डिग्री को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ भी हम द को यूज़ करेंगे, क्योंकि कंपैरिजन अनुपातिक रूप से जितना डिमांड बड़ा होता है उतना ही प्राइस ज़्यादा होता है, तो ये रेशनल है, और इस सेंस में हम इस स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे, यहाँ हमने द को यूज़ किया, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन हायर के पहले भी हम द को यूज़ करेंगे, तो ये सेंटेंस हमारा सही मीनिंग देगा, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा द हायर, यहाँ हम द हायर को यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर 3, इसका आंसर होगा तीसरा ऑप्शन द हायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज अपॉइंटमेंट एज कोच इज येट अनदर फीदर इन हिज विंग, कोच के रूप में उसकी नियुक्ति उसकी एक और उपलब्धि है, एक इडियम होता है फीदर इन वंस कैप, मीन्स
उपलब्धि जिस पे आप गर्व महसूस कर सकें। तो ये इस इडियम का मतलब होता है ऐसी उपलब्धि जिस पे आप गर्व महसूस करें, उपलब्धि। तो इस सेंस में याम यूज़ करें और याम जो फिदर इन हिज विंग, यहाँ विंग के जगह हम कैप यूज़ करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फिदर इन हिज कैप। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजोरिटी ऑफ द रेन फेड इंडियन रिवर्स आइदर ड्राई अप और बिकम ट्रिकल आफ्टर द मॉनसून। रेन फेड भारतीय नदियों में ज़्यादातर या तो सूख जाते हैं या फिर एक रिसाव बन के रह जाते हैं। यहाँ हम रिसाव के लिए ट्रिकल को यूज़ करें, इसका मतलब होता है रिसाव। रिसाव काउंटेबल नॉन है और काउंटेबल के पहले हम ए या एन का यूज़ करते हैं। ट्रिकल क्या है, हिंदी में इसका उच्चारण टॉ से शुरू हो रहा है, टॉ कॉन्सोनेंट है तो यहाँ हम एन नहीं ए का यूज़ करेंगे, यहाँ अ ट्रिकल। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, अ ट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फार्मर्स वर्क एट द फील्ड्स। किसान लोग खेतों में काम करते हैं। बड़े क्षेत्र के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं और छोटे क्षेत्र के लिए, छोटे प्लेस के लिए एट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई लिव इन इंडिया, इंडिया क्या है, बड़ा क्षेत्र है तो हमने इन का यूज़ किया। आई लिव एट लक्ष्मी नगर, एट मीन्स छोटा प्लेस, लक्ष्मी नगर क्या है कि छोटा प्लेस है तो हम एट का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ फील्ड्स, फील्ड्स का मतलब क्या है, खेत। पीस ऑफ लैंड नहीं, पीस ऑफ लैंड तो एक टुकड़ा हो गया, लेकिन फील्ड्स के ये बृहत अर्थ में होता है और इसके साथ हम इन का यूज़ करते हैं। एट द फील्ड नहीं, इन, यहाँ पर एट की जगह इन का प्रयोग होगा, इन द फील्ड। और ये होगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, द बॉस impatiently told him to get up with his work। बॉस उतावलेपन में उससे बोला कि वह उसके काम में लगा रहे, लगा रहे। गेट अप यूज करे, गेट अप का मतलब होता है, गेट अप मीन्स उठना, जागना, उठना। और यहाँ क्या है कि काम में लगा होना, इस सेंस में हमें वर्ड यूज करना। तो यहाँ गेट अप नहीं, गेट ऑन यूज होगा। गेट ऑन का मतलब होता है लगे रहना, काम में लगे रहना या कुछ चीज़ में लगे रहना, और इस सेंस में हमारा वर्ड होता है गेट ऑन। तो यहाँ हम गेट अप की जगह गेट ऑन को यूज़ करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा मीनिंगफुल होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, टू गेट ऑन। गेट बाय भी नहीं होगा, अंडर भी नहीं होगा, क्योंकि लगे रहने के सेंस में जो हमारा वर्ड होता है, जो फ्रेज होता है वो ऑन होता है गेट के साथ, बाय या अंडर नहीं होता। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जजेस रिमार्क्ड ऑन द हाई स्टैंडर्ड ऑफ एंट्रीज फॉर कंपटीशन। कंपटीशन के लिए हाई स्टैंडर्ड की एंट्रीज को लेकर जजों ने टिप्पणी की। रिमार्क करना मीन्स टिप्पणी करना, रिमार्क ऑन समथिंग, किसी चीज़ पर टिप्पणी करना। तो रिमार्क्ड ऑन समथिंग या हाई स्टैंडर्ड ऑफ एंट्रीज। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नो इम्प्रूवमेंट। रिमार्क के साथ यहाँ प्रीपोजिशन ऑन को यूज़ किया गया। टिप्पणी करने के सेंस में हम रिमार्क के साथ प्रीपोजिशन ऑन को यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। तो ये था इसका हमारा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का पार्ट 2। इसके पहले हमने पार्ट 1 अपलोड किया था, आपने नहीं देखा तो उसे भी ज़रूर देखें। इसमें जो भी क्वेश्चन थे वो SSC CGL 2016 में पूछे गए थे। जल्दी ही हमारा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का पार्ट 3 आएगा, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।